बचपन में क्या रहा है ना, पैसे की बहुत कमी फील करी है कि जो दिक्कतें मैंने फेस करी हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने देखा है कि पैसे नहीं होते ना जब, तो फिर कोई इज्जत नहीं देता, ना समाज ना परिवार और कोई भी नहीं। तो मेरा ये है ना कि जिद है, कोई चीज़ करनी है तो वो मैं कर लेता हूँ। तो मेरा ये था कि मेरे को 1 करोड़ का घर बनाना है तो मैं 1 करोड़ का ही बनाऊंगा घर, उससे कम नहीं लगाऊंगा। मेरे सबसे बड़े जो आइडियल हैं, जिनको मैं हमेशा मानता हूँ और हमेशा जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो है हनुमान जी। तो आज ग्रोथ एसेट से हज़ारों लोग इनकम कर रहे हैं और कर चुके हैं। ये एआई को लेके आप क्या सोचते हो और क्या ये सच में 5 साल में कई लोगों के जॉब खा लेगा? कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ठीक है। हमारे आसपास हमें नहीं दिलाया जाता बिलीफ सिस्टम, हमें नहीं सिखाया जाता कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, और अगर आप बड़ी बातें करोगे तो आपको गिरा दिया जाएगा। तो ट्राई करो कि बड़ी बातें छोटे लोगों के साथ करो। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एआरडी पॉडकास्ट गाइस। ये पॉडकास्ट होने वाला है अमेजिंग एंड फन लविंग। अब अमेजिंग एंड फन लविंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं मिस्टर अमन उपाध्याय से। मिस्टर अमन उपाध्याय ग्रोथ एक्टेड के फाउंडर है, जिन्होंने अपनी जर्नी जीरो से लेकर करोड़ों तक की बनाई है। इसके अलावा हमने जाना उनके रिलेशनशिप के बारे में, इसके अलावा जाना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, इसके अलावा जाना लव के बारे में और काफ़ी चीज़ें। तो फुल पावर पैक ये पॉडकास्ट होने वाला है। आई होप कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा सीखकर इस पॉडकास्ट से जाने वाले हैं। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट में। तो फाइनली अमन भाई, वेलकम टू एआरडी पॉडकास्ट। काफ़ी दिनों के बाद आपसे वापस मिलना हो रहा है और सबसे बड़ी बात, कितने दिन से प्लान चल रहा था कि आपसे मुलाकात होनी है और पॉडकास्ट करना है, तो फाइनली आज का वो दिन आ गया। तो कैसे हुआ? मैं एकदम बढ़िया भाई। फाइनली 1 साल हो चुका है ना, ऑलमोस्ट 1 साल से तैयारी चल रही है और बिल्कुल आज हो बिल्कुल। पाया है। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। कैसा है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्या माइंड में चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही है और लाइफ कैसा चल रहा है ओवरऑल? लाइफ बढ़िया चल रहा है भाई। मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में बहुत खुश हूँ, इन द सेंस कि ये फेज़ अच्छा है और चल ये रहा है कि आपके शहर में ही हमारा काम चल रहा है, तो यहीं पर हैं आपके साथ ही। ठीक 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 ठीक। तो यार काफ़ी कुछ आपसे जानने को है आज, काफ़ी कुछ बात करना है, काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिल सके। बिल्कुल। और आपके लाइफ के बारे में मैंने जितना जाना है तो काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा है वहाँ से। मुझे आपके लाइफ के बारे में ये सबसे पहले जो जानना है वो आपकी जर्नी है, ठीक। क्योंकि जो ज़ीरो से लेके करोड़ों तक की जर्नी आपकी रही है, ये वाकई में कोई भी एक नॉर्मल और कॉमन इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि बहुत कम उम्र में, जो देखा जाए 20-21 साल की उम्र में अगर कोई इतना कर दे तो बड़ी बात है। तो ये जो जर्नी रही, कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई और कैसे आप धीरे धीरे इतने दूर तक आ गए, ज़ीरो से करोड़ों तक, वो जानना है मुझे। ये बड़ा काफ़ी इंट्रोडक्शन दे दिया एकदम। हाँ अरे भाई, ठीक है। तो मैं देखा जाए तो भोपाल से बिलोंग करता हूँ मैं बेसिकली, जी। और स्कूलिंग वगैरह पढ़ाई पूरी वहीं से करी है मैंने। देखो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो लौंडे कुछ कर लेते हैं, जितना मैं मानता हूँ, ज़्यादा सबकी सेम स्टोरीज रहती है। तो जैसे हम सभी नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो अब ये था कि मुझे बचपन में एक्टर बनना था, मतलब 6th क्लास से मेरा ये था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। करेक्ट। पर ये है कि इस फील्ड में जाने के लिए आपको चाहिए काफ़ी कनेक्शंस, और कनेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। अब इसके दौरान ये था कि हम लोग, मेन ना पापा की सैलरी उतनी ज़्यादा थी और ना मम्मी की थी, तो ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तो 11th 12th के बाद मैंने एसएससी की तैयारी करना चालू कर दी थी, कांस्टेबल की तैयारी में करना चालू कर दिया था, क्योंकि ये बता दिया गया था कि अगर तूने कर लिया 18-24 हज़ार की नौकरी तेरी कहीं नहीं गई। अब दिक्कत ये रही है शुरुआत से कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ। पढ़ाई में अच्छा ना होने का कारण ऐसा नहीं कि मैं फेल हो जाता हूँ, मतलब 10th में भी ठीक परसेंटेज आए, 12th में भी ठीक परसेंटेज, हाँ एवरेज। करेक्ट। 2 महीने पहले या फिर एक रात पहले मैं पढ़ के पास हो जाता था, इतना सीन था उसके साथ। ओके ओके। पर ये है कि पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं लग पाता था। फिर उसके बाद मैंने घर वालों से बोला कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ और करना है मुझे। तो उन्होंने बोला तू क्या करेगा? अब दिक्कत है, कॉमर्स फील्ड से हूँ तो ऑप्शन ऐसे बहुत हैं, पर ज़्यादातर ऑप्शन पढ़ाई वाली थी। तो मैं अब क्या करता? तो फिर स्टार्ट करा मैंने इधर उधर थोड़ा लोगों से काम मांगने से कि क्या मिल सकता है। तो स्टार्ट करा मैंने फोटोग्राफी से। ओके। एसएससी के बाद मैं फोटोग्राफी पे गया, फोटोग्राफी करी कुछ टाइम। फोटोग्राफी के बाद फिर आपने देखा होगा आईएसओ सर्टिफिकेट करके एक चीज़ होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं उस कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करा मैंने वहाँ पे। ओके ओके। कि उनके जो सर्टिफिकेट होते थे वो ब्रांड को हमें बेचने होते थे। पर इन दोनों ही बिजनेसेस में उतना मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था जितनी वो ज़रूरत थी। फिर डेस्टिनी कहीं और लेके गई, फिर मैं गया डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग आपने सुना होगा नाम, जो कि नेटो मार्केटिंग के नाम से भी जानी जाती है।
तो वहाँ काम करा, वहाँ 1.5 साल मैंने काम करा ऑलमोस्ट। और एक चीज़ बताता हूँ जो मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे अभी ठीक है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक ठाक है, पर उस समय पहली इनकम कितनी हो सकती है एक इंसान की, अब बताओ मेरी पहली इनकम कितनी होगी ये बताओ। अगर ऐसे कॉमनली हम देखें तो नॉर्मली भी अगर हम काम करें, और अगर मैं अपनी भी बात करूं तो शुरुआती अगर हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं 1000-2000, इतना तो ऑलमोस्ट 1000-2000। हाँ मिनिमम तो इतना हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। भाई जो मैंने ISO और वहाँ पे काम करा था, मुझे दोनों जगह पैसे नहीं दिए गए थे क्योंकि मैं बहुत छोटा था, इवन 18 साल का था, तो वहाँ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। और जब मैं यहाँ दूसरी इंडस्ट्री में गया, मेरा पहली इनकम थी 28 रुपये की। ओह भाई 28 मतलब बहुत ही मिनिमम 28 रुपये की। हाँ मिनिमम इनकम से बहुत। दूसरे महीने की थी 78 रुपीज़। अगर ऐसे नॉर्मली देखे तो यार इतने के तो समोसे खा जाते हैं हम। ठीक है, बहुत गंदा मतलब वो फेस चल रहा था कि पैसे की बहुत नीड है, दिन भर काम कर रहा हूँ, दिन भर चीज़ें कर रहा हूँ, पैसा नहीं मतलब कितना अजीब है कि दिन भर मैं काम करके निकला हूँ और लास्ट में मुझे 28 रुपये मिल रहा है। वही तो थोड़ा फिर हाँ। 1.5 साल बाद जो पहली इनकम आई थी मेरी, जो पहली अर्निंग थी, वो थी 4400 रुपये की, एग्जैक्ट 15 महीने बाद। हाँ, पहला इकट्ठा मैंने इतना खुद से अर्न किया था। काफी पेशेंस है मतलब। हाँ कह सकते हैं, 19 साल का मैं हो गया था इस वक्त तक, 19 साढ़े 19 का। फिर इसके बाद ये था कि सेल्स में काफ़ी अच्छा मेरा पकड़ हो गई थी, तो फिर मैं और सेल्स की इंडस्ट्री में जाता गया। सेल्स को पकड़ा मैंने कि सेल्स में ट्रेड अच्छी है, सेल्स में कर सकता हूँ मैं। किसी के जैसे अगर बच्चा है कोई, तो मैं बच्चे को ना सेल करके उनके माँ बाप को सेल कर सकता हूँ चीज़ें। तो मेरी सेल्स में पकड़ बहुत अच्छी थी, तो फिर इसी को पकड़ा, इसी को आगे काम करता गया, और बस सेल्स के थ्रू भाई जो चीज़ें हुई जो आज सामने है। ओके ओके ओके। वैसे अभी आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है? स्टडी कहाँ तक हुई है? वैसे मैं बीकॉम का अंडर ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। हाँ। पर मैं 3rd ईयर की डिग्री लेने नहीं गया हूँ कॉलेज अभी तक। अच्छा, मेरी हो चुकी है 2 साल पहले। ओके। पर हाँ ठीक है, 12वीं से। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने मुझे बताया अभी पढ़ाई को लेकर के कि कॉमर्स आपने लिया और सारी चीज़ें हुई और उतना ऑप्शन नहीं रहता, और जितना ऑप्शन रहता है मोस्टली जो होता है वो एजुकेशन मतलब रिलेटेड ही होता है। क्या लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में? कुछ कमी लगती है आपको? मेरे को जो बेसिकली मैं फील करता हूँ काफ़ी कुछ है जो चेंज करने लायक है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि आप इतना अभी काफ़ी कंपनी एक आपने खड़ा कर लिया है काफ़ी, और काफ़ी आगे आ चुके हो अभी तक। तो कहानी में ये जो मेरे को जानना है कि एजुकेशन को लेके आपका उस समय क्या थॉट था और अभी आप कैसे देखते हो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक्चुअल में इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, वो बाहर का सिस्टम है, अंग्रेजों का सिस्टम है जो अपन को आज पढ़ाया जा रहा है। जो अपनी एक्चुअल जो पढ़ाई होती थी वो होती थी गुरुकुलों से, और गुरुकुल का नॉलेज सबसे अच्छा होता था। पर अब मैं पढ़ाई को अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अगर पढ़ाई करूंगा या फिर अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, तो मैं उसको सिंपली से 12वीं तक की पढ़ाई कराऊंगा। मैं उसको 12वीं के बाद ऐसे थ्योरिटिकली पढ़ाई में नहीं भेजूंगा। 12वीं तक की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ये मैं बोलूँगा, क्योंकि इंसान इतना तो बात कर ही पाए कि उसको दिक्कत ना आए। पर उसके बाद अगर हम कॉलेजेस में बैठे और ये सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट के थ्रू हमें कुछ मिल जाएगा या फिर बहुत जल्दी हम बहुत पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। ये अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर बात अलग है। और आप कॉम्पिटिटिव में सोच के ही बैठे हो कि मुझे सरकारी सेक्टर को ही पकड़ना, तो फिर बात अलग है। पर अगर आप जनरली आपने कॉमन सब्जेक्ट लिए हैं और उसके बेसिस पे आप सोच रहे हो कि बहुत कुछ कर लोगे, तो नहीं है आज के टाइम पे पॉसिबल। सरकार कहाँ से जॉब निकालेगी? सरकार के पास खुद ही इतनी जॉब नहीं है देने के लिए। करेक्ट। तो सरकार जॉब देगी कहाँ से? करेक्ट। और दिक्कत ये है स्कूल और कॉलेजेस दोनों के साथ। मैंने कॉलेज में 2 साल गया हूँ, 2 साल में भी हम लोग ज़्यादा दिन नहीं गया, मैं 4-4 5-5 दिन गया हूँ 1 साल में। तो जितना भी जाता था ये फील करना चाहता था कि अच्छा हुआ मैं नहीं आ रहा यहाँ। ठीक है, बहुत बेसिक नॉलेज की पढ़ाई हो रही है जो इंसान यूट्यूब पे या फिर ऐसी पॉडकास्टों से 1 घंटे में सीख सकता है, तो वो वहाँ 1-1 हफ्ते में मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो मेन ये है कि अगर बच्चे को कुछ करना है ना जनरली, तो उसको बाहर की कैरिकुलम एक्टिविटी में भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नीट में भी हमने देखा कि हाँ अभी तो काफी एग्जाम लीक हो गया उसका, तो फिर क्या रिसेंटली काफी न्यूज में आया भी है कि नीट को लेकर काफी कुछ बवाल हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा कि एक एजुकेशन सिस्टम पे आप जो पर्सपेक्टिव आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और जाना हमने। बाकी मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे जैसे आपने अभी बताया कि ISO आपने पार किया, फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में किया, उसके बाद जो पहली इनकम थी आपकी, बट द थिंग इज़ कि इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने इतनी बड़ी जर्नी को मतलब हासिल किया? अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ एक्टेड एक कंपनी आपने जो बड़ी खड़ी करी, और आज काफ़ी स्टूडेंट आपके साथ है, काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग वहाँ से लाइक प्रॉपर सीख रहे हैं, और इसके अलावा काफ़ी कंटेंट क्रिएशन, वीडियो मार्केटिंग एंड मतलब पूरे प्रैक्टिकल स्किल्स जो अभी चल रहे हैं वो आपके माध्यम से सीखा जा रहा है। ये विज़न कहाँ से आया, ये ड्रीम कहाँ से आया, उसके बारे में मुझे। ड्रीम कहाँ से है? मेन
मैं शुरू करता हूँ। बचपन में क्या रहा है ना, पैसे की बहुत कमी फील करी है। अब दिक्कत ये है ना कि जब आप एक ऐसे लड़के हो, इकलौते हो, और आपको पता चल जाता है कि अब जो इनकम घर में आ रही है उससे घर वालों से जिद करने का कोई मतलब नहीं है, कि मैं उनसे क्या बोलूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कि मैं ये नहीं ले पा रहा हूँ या फिर मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये रियलाइज़ हो गया था कि अब इनसे बोलने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। मेरा ये था कि मैं पैसे कमाना चालू कर दूं बस, कुछ भी करके। पर ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, जॉब सेक्टर में नहीं जाना है। फिर एक जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाते हो तो उसके बहुत सारे सब विंग्स होते हैं, उनमें से एक होता है अफिलिएट मार्केटिंग। करेक्ट। तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग एक और कंपनी है, मैं उसमें करता था। उसमें मैंने स्टार्टिंग करी, उसमें मैंने सीखा, लर्निंग करना चालू करी, वहाँ पे करना चालू करी मैंने अफिलिएट। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जैसे दीदी 15 महीने में पहली इनकम थी 4,400 रुपये की, और अफिलिएट से मैंने 5 दिन में भाई अप्रॉक्स 15,000 या फिर 10,000 कमा लिए थे 5 दिन में। ठीक है, फिर ये तो चलो ठीक है, छोटा अमाउंट है, पर मैं उस समय कितने का ही था भाई, मैं 20 का था, 20 साल का था मैं। ठीक है, उसके बाद जब करता गया, एक महीने में 25,000 हिट हुआ, अगले महीने 50 हिट हुआ, और फिर उसके महीने 1 लाख हिट हो गया। और विथ इन 18 मंथ्स, 18 महीने के अंदर अंदर वो देखा जाए तो 50 लाख से 55 लाख की अर्निंग मैंने उससे कर ली। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। पर ये था कि इसकी जर्नी बहुत बढ़िया थी। इस जर्नी की खासियत मुझे ये लगी कि जो मेरे साथ बच्चे आ रहे थे वो काफ़ी मिडिल क्लास थे, बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी थे, कई बहुत अच्छे क्लास से भी थे। पर मेन क्या हो रहा था ना, जो ये बच्चे थे जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, किसी पे एजुकेशन लोन है, किसी के घर पे कोविड के कारण जॉब चली गई, क्योंकि आप नोटिस करो ना इसी पीरियड में कोविड भी आया था। करेक्ट। और कोविड के कारण बहुत सारे बच्चों की जॉब गई। जब जॉब गई तो मैंने लिटरली देखा है कि उनके घर पर राशन नहीं था। मेरे कई टीममेट थे जिनके पास राशन नहीं था, जो मतलब लीड बन के आते हैं, हमारे पास लीड्स आते हैं, जो कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, इसको हमारे टर्म में लीड कहते हैं। अब जब देखा कि भाई इसके घर पे लिटरली खाना नहीं है, करेक्ट। तो फिर उसको सिंग लोगों को सिखाना चालू करा, समझाना चालू करा, डिजिटल स्किल सिखाई, कंटेंट क्रिएशन सिखाया, मार्केटिंग, सेल्स, हर चीज़ सिखाई। और ऐसे कई लोग निकले टीम से मेरे फिर, जो कोई अपना एजुकेशन लोन कम कर रहा है, कोई अपने घर पर राशन ला के दे रहा है, कोई अपने घर को संभाल रहा है, किसी पापा की जॉब छूट गई है तो वो घर पे खुश हैं। अब वो महीने का 40-50 हज़ार उठाना चालू कर चुका है। वहाँ से मैंने देखा इस चीज़ को कि यार कुछ तो हो रहा है। और फिर जब उनके मम्मियों के कॉल आते थे, आपको ऐसे मुझे कॉल करती थी उनकी मम्मियाँ, उनके पापा, कि बेटा अपने साथ रखना इसको, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, मुझे तुझ पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में आते थे मेरी। तब सोचा था यार कि मैं पैसा कमा रहा हूँ ठीक ठाक, मैं अच्छा उठा रहा हूँ, पर इनको साथ रखना है, क्योंकि जो इनकी ब्लेसिंग्स आती है ना, उससे आप कर पाते हो। दुआएं वाली दुआएं काम, हाँ, दुआओं से बहुत काम पड़ा। मैं बोल रहा हूँ 18 महीने में हुआ है, तो मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ है, मैंने अकेले नहीं किया। इसमें दुआएं बहुत मैटर कर रही हैं, दुआ बहुत मैटर करती है, हद से ज़्यादा। मैं सिंपल ये बोलता हूँ, आपको कुछ मेरा बुरा लग रहा है तो मुझ पर बुरा आके बोल देना, पर बद्दुआ मत देना मुझे, बस दुआ देना। मैं हर वो चीज़ करूंगा कि जिससे आप आओ और मुझे दुआ दो, पर बद्दुआ मत दो। बस भले आप आगे सामने से बोल कन्फ्रंट कर दो, ताकि हाँ वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो यहाँ तक की जर्नी तो समझ आ गई कि आपने एक कंपनी में काम करा, एफिलिएट मार्केटिंग करी, और काफ़ी लोग को साथ लेकर आगे बढ़े, जिससे उन लोग के भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुए, उनकी दुआएं आपके साथ काम करी। बट ये जो खुद का करने का आया एक टाइम के बाद कि यार अब मुझे कुछ करना है या मुझे एक प्लेटफॉर्म रेडी करना है, वो आइडिया क्यों आया, कैसे आया, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया आपने? ठीक है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेन क्या था कि जो बच्चे थे जो मेरे इंस्टाग्राम पे आते थे, और जो टीम भी थी, समहाउ में उनको वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं दे पा रहा था जो उनको और मिलनी चाहिए। ठीक है, जो उनको और अपर लेवल की चीज़ें मिलनी चाहिए, और एजुकेशन मिलना चाहिए, और नॉलेज मिलनी चाहिए, और स्किल्स मिलने चाहिए। अब ये था कि अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ उनको, तो फिर ऐसा था कि मुझे ही कुछ लाना पड़ेगा, मुझे ही उनको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो फिर इसके लिए प्रॉपर हम लोग बैठे, आप बैठे साथ में, ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, मैंने आपको कॉल करके बता दिया था भाई कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मेरा ऐसा रहता है कि डिसीजन मेकिंग तुरंत है मेरी फिर। और रात में ही मैंने बोला था कि भाई मुझे नाम करना है, ये है नाम, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, और नाम ये रखना है। और मेन पर्पस ये था कि बच्चा कोई भी आए, किसी भी एज का है, मुझे मैटर नहीं करेगा, अगर वो आ रहा है हम उसको सिखाएंगे, उसको हर एक चीज़, जितनी ट्रेनिंग हो पाएंगी, जितनी लर्निंग हो पाएंगी, सब देंगे। और खासकर डिजिटल मार्केटिंग, आप देखो मार्केट में अगर आप जाओगे तो 6 महीने या 4 महीने के कोर्स के 1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, वही लर्निंग हम लोग इतने कम रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने कम, वो भी प्रीमियम एजुकेशन, जिसमें आपको हम लोग मंथली ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेते आपसे, आपके सारे डाउट्स क्लियरिंग कराए जाते हैं, हमको इंटर्नशिप भी हम लोग दे रहे हैं अभी।
मेन पर्पस ये था भाई कि जो दिक्कतें मैंने फेस करी हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने देखा है कि पैसे नहीं होते ना जब, तो फिर कोई इज्जत नहीं देता आपको, ना समाज ना परिवार और कोई भी नहीं। तो कोई अगर आ रहा है ना बच्चा मेरे साथ, तो वो अपना करियर तो बना लेगा, इतना मुझे खुद पे भरोसा है। और बना रहे हैं लोग, आज ग्रोथ हैकेट से हज़ारों लोग इनकम कर रहे हैं और कर चुके हैं। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कई लोग अपने अलग फील्ड से कमा रहे हैं, कई लोग फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब लग रही है, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और मेन पर्पस ये था कि हम लोग मेन एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी कर पाएँ, कि एटलीस्ट यहाँ से बच्चा कमा पाए, क्योंकि कमाने के साधन आज के टाइम पे बहुत कम है। कम मैं क्यों कह रहा हूँ, कम एज सच कम नहीं है, पर अगर जिसको डिजिटल का नॉलेज ही नहीं है ना कुछ, उसके लिए बहुत कम है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितने अभी मेरे को जो फील हो रहा है कि अभी हम लोग जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं या फिर आप जो काम कर रहे हो, इससे मुझे जो फील होता है कि अभी एम्प्लॉयमेंट जो था, जितनी ज़्यादा आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, काफ़ी लोग जो है बिना जॉब के घूम रहे हैं। मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं ट्राई देना चाहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जो आपने क्रिएट करा है, जो टीम ने क्रिएट किया है, वो आगे आने टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जो ट्राई करेगा उसको यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ स्किल जो है वो सीखने मिलेगा। अब मुझे ये जानना है कि देखिए, मैं एक चीज़ नोटिस किया है मैंने, इवन मेरे लाइफ में काफ़ी, कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते ना और बहुत कर रहे होते, बहुत मेहनत कर रहे होते, सारी स्ट्रेटजी लगा चुके होते, बट द थिंग इज कि मैंने कभी कभी क्या देखा कि सब करने के बाद भी सब बिगड़ रहा है, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब वी हैव जीरो सॉल्यूशन कि भाई अब क्या, अब तो सब कर डाला, अब क्या करूं। फिर वहाँ पे एक ऐसा आता है कि यार छोड़ो, और वहाँ पे फिर हम किसी एक रास्ते में चले जाते हैं। बोलते हैं जब हम सबसे मांग कर थक जाते हैं तो एक जगह मांगने जाते हैं, और वो है भगवान। आपको क्या लगता है इनका कितना इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में? गॉड, भगवान जिसको हम कहते हैं, या फिर एनर्जी बोल लो, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा और क्या इससे कुछ फर्क पड़ा, या आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो कि नहीं करते? भाई मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मेरे सबसे बड़े जो आइडियल हैं, जिनको मैं हमेशा मानता हूँ और हमेशा जिन्होंने मेरा साथ दिया है, वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी ऐसे रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि जब भी मैंने कोई प्रॉब्लम फेस करी है, यही ऐसा नहीं है कि जर्नी आसान होती है, अगर मैंने जो भी करा है इस स्पेन ऑफ टाइम में, तो इसके दौरान बहुत सारे अप्स डाउन मैंने देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कई मोमेंट ऐसे भी आए हैं कि जहाँ पे मैं महीने का 3 लाख उठा रहा हूँ और किसी महीने में 1 रुपये नहीं उठा पा रहा हूँ। ये भी फेल हम करते हैं। जब बिजनेस में आप उतरोगे तो आप देखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, पर यह है कि हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं उनके साथ जाता हूँ, मंदिर बैठता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करता लोगों से, ये मेरे अंदर है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताता कि मैं क्या फील करता हूँ क्या नहीं करता। मैं सच बहुत स्टोरीज नहीं लगाता इससे रिलेटेड, पर अंदर ही अंदर मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्हीं के थ्रू मुझे सारी चीज़ें मिली हैं, उन्हीं ने मार्गदर्शन दिया, उन्होंने गाइडेंस दी है। कई बार ऐसे भी मोमेंट हुए हैं जब आप मेहनत इनफ कर लेते हो और भगवान के साथ एक पार्टनरशिप मेंटेन करते हो। देखो क्या रहता है ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सभी बिजनेसमैन से मैं बोलूँगा जो भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनने वाले हैं, भगवान के साथ ना टाइप कर लो, पार्टनरशिप कर लो। वो भी ये नहीं बोलूँगा कि तुम उनको 50% स्टेक दे दो या कुछ, पर ये रखो कि हाँ इतना हर महीने आपका है, इतना डन है। अब अगर मैं आपको चढ़ा दूँ डायरेक्टली तो भी ठीक है, अगर मैं उतना किसी गरीब को भी खिला दूंगा वो भी ठीक है। इससे क्या रहता है ना कि वो पैसा एक और फलता है, ये बोल सकता हूँ, वो पैसा और बढ़ता है। तो कई मोमेंट ऐसे भी आए हैं जहां मैंने एक महीने काम नहीं करा और मैं जनरल जितना मेहनत करके कमा रहा था उससे डबल उठाया मैंने। मैं सो रहा हूं तब भी मेरे पास पैसा आ रहा। इस लेवल तक चीजें हुई हैं और मैंने आपको भेजी थी उस टाइम पे। करेक्ट। मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा देखने वाला होता है, जैसे मैं जो जनरली फील करता हूँ, जो मैंने काफ़ी फील करा है, मैंने जो फील करा लिटरली मैं बता रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट करते हैं, हम वीडियोस क्रिएट करते हैं। इवन मैं भोपाल आया था, वहाँ पे वीडियो क्रिएट किए थे। तो काफ़ी वीडियो जब मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ, काफ़ी दिनों से हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइक एज एन कॉन्टेंट क्रिएटर, ये वीडियो क्रिएशन हमारा काम ही है। बिल्कुल। बट द थिंग इज़ कि मैं एक समय पे मैंने जो रियलाइज़ किया था, मतलब एज ऑफ की ये जो बात है स्पिरिचुअलिटी की, एक एनर्जी की, मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट है, पता नहीं क्यों है, क्या है, कैसा है, बट द थिंग इज़ कि मैं बिलीव करता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई एक बार कि मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा था, काफ़ी लोग एल्गोरिदम की बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ना आपको बताना, मैं जो फील करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एल्गोरिदम की बात करते हैं काफ़ी लोग, बट व्हाट इज़ एल्गोरिदम, इसको पहले समझते हैं। एल्गोरिदम पहले से नहीं बना है, उसको इंसान बनाता जा रहा है।
जैसे कि मैं एक मतलब इंस्टाग्राम का हम एक एग्जांपल लेते हैं जो मैं फील करता हूँ, व्हाट आई फील, कि इंस्टाग्राम में जैसे अभी आप देखिए कोई एक ट्रेंड आता है, ठीक है, कोई एक लड़की है जो डांस कर दी एक गाने पे लेके, ठीक है, उस गाने पे लेके डांस कर दिया और उसको अगर 4 लोग बनाने लगे, 4 लोग उसको फॉलो करने लग जाए, आप देखेंगे 5वां अपने आप करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वाली बात आ जाती है कि अरे भाई ये भी यही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, एंड दैट विल बिकम द एल्गोरिथम। वो एक टाइम पे एल्गोरिथम बन जाता है। और हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी जो मैं फील कर रहा हूँ, इवन यूट्यूब में भी या फिर हम इंस्टाग्राम में भी लेते हैं, सोशल मीडिया से हम नहीं है, हमसे सोशल मीडिया, दैट इज द पॉइंट। तो मैं क्या देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा, सीखने वाली चीज नहीं है ये केवल और केवल साइकोलॉजी है। अगर 4 लोग एक ही चीज को फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। मैंने क्या एक चीज नोटिस करा, लोग काफी एल्गोरिथम की बात करते हैं और शायद यहाँ पे कई लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे कि मैं वीडियो काफी कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे बना रहा था, बट द थिंग इज कि एक ऐसा वीडियो आता है मेरा जिसमें मैं केवल एक रिलेटेबल बात करता हूँ जो मेरे को फील होता है, और भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया था। मैं जिस समय पे करता हूँ उसी समय पे मैंने पोस्ट करा, जो हैशटैग डालता है मैंने वही डाला, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, सेम आपको दिखा दूंगा। और आप मानोगे नहीं वो कितना वायरल होता है कि 9.1 मिलियन उसमें व्यू है अभी। मेरे को ये बात समझ नहीं आई, लोग काफी एल्गोरिथम को बहुत हाईलाइट कर देते हैं, कोचेज एंड ठीक है गुरुज सो कॉल्ड, ठीक है, बट मेरे को लिटरली फील होता है कि जब ये सारी चीजें होने लगती है ना, ये केवल आपकी मेहनत का रंग है। और एक टाइम पे मेरे को लगता है कुछ ऐसी, आपने शायद आप भी नोटिस करोगे जब आप वीडियोस वगैरह बनाते होगे तो कभी कभी वो वीडियोस वायरल हो रहे होते हैं जो आपने नहीं सोचे होते हैं कि भाई ये कैसे जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ क्या सीन है। क्या है ना, एल्गोरिदम उनके लिए ठीक है जो एजेंसीज रन कर रहे हैं, उनको समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अगर किसी क्लाइंट को अपने अंडर कर रहे हैं या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को कर रहे हैं तो उसको रीच दिला पाएं। पर अगर आप एक अभी न्यू क्रिएटर हो और अभी आप बिगिनर लेवल पर हो, आपका काम है कंटेंट क्रिएट करना। मैं टिल नाउ आज भी मेरा व्यूज पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, मैं वीडियो डालता हूँ मैं भूल जाता हूँ उसके बाद। करेक्ट, बहुत रेयर है कि मैं किसी वीडियोस के व्यू देखूंगा या फिर मैं अपनी प्रोफाइल नीचे जाके देखूंगा। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने अपनी प्रोफाइल कब देखी है ऐसी एकदम स्क्रॉल करते हुए कि कौन से कंटेंट पे कितने व्यूज गए। और मैं यूट्यूब पे भी बहुत कम ध्यान देता हूँ। अभी रिसेंट ही एक आध वीडियो गई होगी जिसपे मैंने देखा होगा कि इस पे व्यूज कितने जा रहे हैं, वरना मेरा काम आज भी मैं टिल नाउ यही करता हूँ कि मेरी वीडियो जानी चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि जब शुरुआत करी थी काम की तब भी यही विजन था कि वीडियो जानी चाहिए, अगर वीडियो पसंद आ जाएगी तो व्यूज जाते ही हैं उसके ऊपर। और कई बार ऐसी वीडियो जाते हैं जिसको मैंने सिर्फ टाइम पास में बना दिया, ऐसे ही कि चलो बैठा था बना दिया, वो डाल दी, वो वायरल हो गई, वो वायरल चली जाती है। तो मेन सारे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर, उनको तो यही मेरी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ वीडियोस डालो, क्वालिटी वीडियो डालो। सिंपल देखो कि अगर कोई तुम्हारा 1 मिनट वीडियो देख रहा है तो क्या वो 1 मिनट उसका वर्थ इट गया, क्या वो 1 मिनट वसूल हुए उसके। जैसे मूवी जब बनती है कोई, जब मूवी क्रिएट होकर सिनेमा में लगती है तो हर डायरेक्टर या उसकी टीम यही नोटिस करती है कि जो उसने टिकट प्राइस खरीदा है वो वर्थ इट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो जो बंदा जो महीने के 10,000 15,000 कमा रहा है, वो 500 की टिकट खरीद के, पॉपकॉर्न खरीद के आपकी मूवी देखने जा रहा है, तो वो वर्थ इट है कि नहीं होती। तो सेम रील है भाई, अगले का टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मनी, सिंपल है। तो यार काफ़ी कुछ जाना है और वीडियो के बारे में हमने समझा, कंटेंट क्रिएशन हमने समझा। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा अब कि ये जो ब्रांड आपका बना है ग्रोथ एडिट, उसमें काफ़ी वेरी फर्स्ट डे से ही काफ़ी इनरोलमेंट्स थे, काफ़ी लोग आना पसंद कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने काफ़ी जल्दी सीखना शुरू करा। इसका मेरे को कारण जानना है कि इतनी जल्दी ब्रांड बनने का क्या कारण है। और मैं देख रहा हूँ कि नंबर्स में अगर मैं देखूँ तो 30,000 के आसपास 30,000 हमारे यूज़र बेस है अभी। इसका क्या कारण है इतनी जल्दी ब्रांड बनने का, वो आप मुझे बताइए। मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जब भी कोई स्टार्टअप को हमको ब्रांड बनाना होता है ना, और खासकर जब वो बूटस्ट्रैप है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है, मैंने सिंपली फोकस करता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ को तो सबसे पहले खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। मैंने ग्रोथ एडिट की शुरुआत से पहले अपना बहुत कंटेंट बिल्ड किया है। कंटेंट बिल्ड करने के साथ साथ मैंने हज़ारों ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ मैं अभी तक, वेबिनार्स के फॉर्म में। ऑफलाइन कम करा है पर अभी ऑनलाइन मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है। और अगर यूज़र देखा जाए, मैं 50,000 से 1 लाख लोगों को ज़्यादा सिखा चुका हूँ वेबिनार्स के थ्रू कि वो कैसे अपने करियर को मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप ब्रांड बिल्ड करते हो ना, आप कंटिन्यू बेसिस पे वैल्यू देते हो फ्री में, वो भी ऑडियंस को, तो जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर आओगे तो डेफिनेटली वो ब्रांड बन जाएगा। पर उससे पहले ये मेक श्योर रखना कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड हो, आप प्रोडक्ट सही लेकर आओ, आप प्लेटफॉर्म सही लेकर आओ, और जो आपके ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है उसकी फुलफिलमेंट हो रही हो उससे, ये बहुत मैटर करेगा।
तो हमने इन चीज़ों पे काम करा और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली चीज़ें लाते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ही आया हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है, आपके क्षेत्र भिलाई में ही हमारा शूट चल रहा है। या तो यार ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपने लॉकडाउन की जिक्र किया था, लॉकडाउन के बारे में जिक्र किया था, लॉकडाउन से लेके अभी तक की बात करी आपने और इतना रैपिड ग्रोथ है। क्या कारण, क्या लगता है आपको कि यार इतने जल्दी इतनी रिवेन्यू कैसे, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल कि इस लेवल पे कैसे ग्रो हो गया ये? ठीक है, मैं इसका सबसे बड़ा एक रीज़न बोलूँगा कि मेरे अंदर ज़िद बहुत है। अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए, अगर मुझे वो लिख दी मैंने कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो मैं फिर किसी भी हाल में पा लेता हूँ। मेरा मेन गोल था जब मैंने काम शुरू किया था कि मुझे घर बनाना है खुद का। मेरा खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि हमारा घर नहीं था भोपाल में। हम लोग रेंट में रहा करते थे, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। ठीक है, उसके पहले भी अगर मैं आपको पहले बताता हूँ मैं कैसे घर में रहता था। मान के चलो एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, यहाँ पे किचन होती थी, किचन नहीं होती थी, मतलब गैस रख दी जाती थी और वॉशरूम भी कंबाइंड होते थे। कंबाइंड मतलब पूरी बिल्डिंग या पूरे आसपास के लोग एक ही जगह जाते थे। तो मुझे वहां से वहां तक इन चीज़ों, मतलब बता रहा हूँ किस लेवल के रूम में रहते थे। फिर वहां पे एक और चीज़ होता था कि गली के बाहर कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं नालियों से खून बह रहा है, ये तक हुआ है। ठीक है, जस्ट गेट आप खोलो, नाली से खून बह रहा है, ये सब चीज़ें होती थी। ऐसे मोहल्ले में रहना, और उस समय भी ये था कि यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना हो। घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और रेंट के घर में आपको पता ही है, कभी मकान मालिक कुछ बोल देगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी आप रेंट ना दे पाओ, कभी रेंट लेट कर दो, तो भी दिक्कत होती थी। तो मेरा ये था घर होना है, घर बनाना है मुझे खुद का। फिर मैंने घर ये लिखा था कि घर तो ऐसे ही बनाऊंगा, इतना बड़ा घर होगा, इतनी चीज़ें होंगी, इतना लग जाएगा। और जस्ट पिछले कितने 8 महीने पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो मेरा ये है ना कि जिद है, कोई चीज़ करनी है तो वो मैं कर लेता हूँ। तो मेरा ये था कि मेरे को 1 करोड़ का घर बनाना है तो मैं 1 करोड़ का ही बनाऊंगा घर, उससे कम नहीं लगाऊंगा फिर। ठीक है, तो अब मैंने कंपनी के लिए जो सोचा, या फिर अपने पर्सनल के लिए सोचा, या फिर लोगों के लिए सोचा कि जब इतना जाएगा तब लोगों की जेब में इतना जा पाएगा। मेन क्या है ना कि हमसे लोगों तक भी पैसा जाता है, तो अगर उनकी जेब में पैसा नहीं जा रहा तो फिर मेरे अकेले कमाने का भी मतलब नहीं है ना। करेक्ट। मैं अकेले कमा के कर क्या लूँगा, कितने ले जाऊँगा पैसा? है पैसा कमाने है मेरे को, पर मेरा ये है कि मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, वो पैसा कमाए। तो वो जो आग है करने की, वो चीज़ बहुत ड्राइव करती है। ऑल्सो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल था। ये मैंने शुरू करी थी जब आपने मुझे सजेस्ट करी थी एक मूवी, द सीक्रेट। मैंने जब देखी थी, उसके अगले दिन से मैंने मैनिफेस्टेशन चालू कर दी थी। और मैं इमेजिन करता था लिटरली, उसमें जो कार वाला एक सेगमेंट आता है कि आप इमेजिन कर रहे हो अपनी कार, आप इमेजिन कर रहे हो अपना घर, वो मैंने करा था लिटरली। उसके बाद से 1 साल तक कंटिन्यू, और जो जादू मैंने देखे इसके दौरान, वो आज भी मैं सोचता हूँ कि हो कैसे। कभी कभी कोई मोमेंट आता है कि जैसे हम लोग कई इवेंट्स करते हैं, हमारे अलग अलग इवेंट होते हैं, कहीं गोवा में हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, और जब इतनी सारी पेमेंट्स बढ़ती है लोगों में कि यहाँ 20 लाख चलेगा, यहाँ 10 लाख हो गई, यहाँ 50 लाख की हो गई, कहाँ से रहा है पैसा? कभी कभी ऐसा थॉट आता है मन में, सोच बढ़ जाती क्या हो रहा है ये अभी। पर हाँ, पर आपका दिल अच्छा है, मतलब सिंपली 5 चीज़ें मैटर करती हैं: ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून। ये अगर आपके पास 4-5 चीज़ें हैं आपके अंदर, तो आप कर जाओगे, ये मैटर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी आपने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी लोग जो है ना बिलीव नहीं करते, काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते। क्या लगता है आपको, क्या तरीका होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाने का? और एक क्विक अगर हम बताना चाहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन किसी भी की लाइफ में आज से अभी से अगर शुरू करना है, तो क्या टिप्स लेकर जाए कि यार भाई वो शुरू कर जाए आप? देखो, इसमें सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि आप किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे, ये भी बहुत मैटर करेगा। मैं जैसे अगर कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी, हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर है तो मैं ये नहीं चाहता कि कॉम्पिटिटर रुक जाए या फिर वो आगे ही ना बढ़े। अगर हम ये चाह के करेंगे तो काम आपका कभी नहीं चलेगा। मैं ये चाहता हूँ ये भी आगे बढ़े, पर मैं इनसे और अच्छा आगे बढ़ूँ। ठीक है, अगली चीज़, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी मांग रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, आपका उसमें खुद पे बिलीफ है कि नहीं है। मतलब खुद पे भरोसा है, खुद की औकात पता है हमें कि हम ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। क्योंकि गोल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पेज पे आज बड़ा गोल लिख दूंगा, पर वो लिखते टाइम अगर मुझे फील हो रहा है कि यार ये मैं फोड़ दूंगा, इतना तो मैं कर लूंगा, मुझे इतना भरोसा है, तो फिर वो हो जाएगा। पर कई लोग का दिक्कत ये ना, अपने यहाँ पे खासकर इंडियन पेरेंट्स से मैं ये खास बात बोलूँगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चा जब कोई बड़ी बात करता है तो बड़ी बात करने नहीं दी जाती। बड़ी बात करने में उसको या तो बोल दिया जाता है कि वह जाना क्या बातें कर रहा है फालतू की,
या तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो फिर बड़े सपने देखता ही नहीं है। सही बात। अब हमारे यहाँ दिक्कत ये है भारत में कि लोग बड़ा सपना नहीं देख पा रहे, दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि लोग छोटा सपना देख रहे हैं, उसे अचीव कर ले रहे हैं, वही खुश हो जाए। वहां खुश हो जा रहे हैं। तो जो छोटी छोटी सक्सेस को वो सक्सेस समझ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में सक्सेस है ही नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। उनको बड़ा सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा। पर अगर वो सोचता है, वो अगर उस चीज को लिखता है, सबसे पहले लिखते टाइम बिलीव कर रहा है कि ये मैं कर लूंगा अगले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, और वो कंटिन्यूसली उसको विजुअलाइज करके पूरा रोड मैप रेडी करके, रोड मैप का मतलब सिंपली ये होगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोई अमाउंट अर्न करना है तो उसका रास्ता क्या होगा कि मैं भाई वीडियो एडिटिंग से इतना कमाऊंगा, मैं इस क्लाइंट से इतना कमाऊंगा, मैं इस क्लाइंट से ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, फिर वॉट एवर जो भी मैं सर्विस दे सकता हूँ मैं इतने इतने करके कमा लूंगा। Correct. वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस पर निरंतर चलते हो, और ये फालतू के जो आजकल टर्म चल रहे हैं कि मैं डिमोटिवेशन हो आ गई है मेरे अंदर, डिस्प्रेशन हो गया है मुझे या कुछ भी ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, खुद पे भरोसा होना और मजबूत रहना, एक लीडरशिप क्वालिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन अगर सेना में आपको पता है कि मुझे खड़ा होना है आगे, जैसे ग्रोथ एक्टिविटी में मैं फ्रंट फेस हूँ, यस यस यस। अगर मैं ही यहाँ पे डाउन हो जाऊं या फिर Correct. मैं ही सोचूं कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, मजा ही नहीं आ रहा यार, तो भाई होगा, कैसे होगा भाई, तो नहीं चल पाएगा। और जितने साथ की सेना है वो भी ये सोचेगी कि यार फिर ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेना ही जब मुझे एक बात क्या लगती है ना इसमें, मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है कि काफी लोग जो है ना मालिकाना तौर पर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है मेरे को, जो काफी जो फेलियर्स हो रहा है आजकल, वो क्या करते हैं ना, जैसे मान लो अगर 4 काम कर लिया उन्होंने, क्योंकि काम तो उसने मतलब सेवक के तौर पर ही शुरू करा था, लेकिन भगवान ने क्या हुआ कि अरे यार सेवक है तो दे दिया उसको, देने के बाद वो अपने मालिकाना हक जताने लगते हैं, ओए तुमको नहीं। ये जो है ना, मुझे लगता है यहीं से फिर फेलियर भी शुरुआत होती है। तो एक जगह मैंने पढ़ा भी था यार, काफ़ी अच्छा पढ़ा था और बहुत प्यारा लाइन लिखा था कि अगर काम करना है ना इस दुनिया में, अगर कोई भी काम करो तो मालिक बनकर मत करो, सेवक बनकर करो। और अगर सेवक बनकर करते हो तो कोई भी काम करो, आप दुनिया का बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम जो करना है कर लो, वो होना तय है, वो सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्रोथ आइडेंटिटी शुरुआत के 8 महीने तक मैंने एम्प्लॉय से ज्यादा काम किया है, एम्प्लॉय से ज्यादा काम किया है और आज भी कर रहा हूँ। ये जर्नी लगती बहुत लग्जरी है देखने में कि भाई हम घूम रहे हैं, हम कार से हैं, हम फ्लाइट में घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, ट्रिप्स हो रही हैं इंटरनेशनल की, नेशनल की। पर ये जो जर्नी में जो आपको काम करना पड़ता है ना, वो एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं रात में 5 बजे सोता था और सुबह 8 बजे वापस उठ जा रहा हूँ, वो कंटिन्यू काम चल रहा है दिन भर, कहीं ये चीज़ पेंडिंग है, कहीं वो चीज़ पेंडिंग है, कहीं ये लाना है, कहीं वो लाना है। तो यहाँ पर आपको अगर काम करना है, अगर आप घुस गए उस फील्ड में, तो आप तो ये मेंटेलिटी बना लो कि शुरुआत के 3-4 साल तो आपको फ्रीडम और काम और टाइम तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता। भाई मेरे को ना ये जो है ना इस लूप को तोड़ना है, और ये जो हवा है ना उसको तोड़ना है मेरे को। एक कि आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि ये जो बोला जाता है ना कि जैसे किसी से भी सवाल करो कि भाई काम क्यों कर रहा हो या किस वजह से काम कर रहा हो, तो ना एक बड़ा अच्छा मैंने देखा है कि कोई भी इंसान को आप पूछो तो वो यही बोलता है, अभी अगर काम कर लिया ना तो मैं सेटल हो जाऊंगा। और एक बड़े कोच भी इसी चीज को सामने एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप इतना काम करो, बाद में काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ये क्या लूप है, ये मेरा एक बार जानना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा जहाँ तक अभी तक आपको भी देखा पर्सनली, तो मैं ये देखा हूँ कि जितना जब काम बढ़ा है तो आपने काम और किया है और जिम्मेदारियाँ हुई है, भले एक लेवल चेंज हो गया, बट द थिंग इज कि आपने और काम करा है। तो क्या ये सच में होता है कि आप बहुत काम करो उसका फिर एक टाइम का काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ होता है? यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ इस चीज़ को। क्या होता है ना कि फेज होते हैं हमारी ज़िंदगी के कुछ, जिसमें से सबसे पहला फेज होता है कि जो हम पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल को ख़त्म करें। ठीक है, जब वो पैसे का स्ट्रगल खत्म होगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि आप एकदम फ्री घूमोगे, वही पैसिव इनकम चल रही है आपकी, ये नहीं होगा, कभी नहीं होता। होता होगा कुछ लोगों के साथ, पर मैंने नहीं देखा अभी प्रैक्टिकली, जिनसे मैं मिला हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी जिसके साथ हमारा टाइप चल रहा है, ऐसे मैंने कोई लोग नहीं देखे जो बहुत फ्री होके घूम रहे हैं। काम वो तब भी कर रहे हैं, भले उसको पैसे की, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं है। आज के टाइम पे काम तब भी करना ही पड़ेगा, पर हाँ, पहला जो फेज होता है पैसे कमाने का, आप अगर उस टेंशन से हट जाते हो तो आप काम पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हो। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप ये मत सोच के काम करो कि मुझे फ्री होना है, आप ये सोच के काम करो कि मैं कैसे अपना जो ये बैड फेज चल रहा है इसको अच्छा करके कैसे बाकियों के लिए फिर अच्छा कुछ ला सकता हूँ, क्या इम्पैक्टफुल ला सकता हूँ, देश में क्या कर सकता हूँ, ये सब बहुत मैटर करेगा उसके बाद। ओके।
काफी काम के बारे में बात हो गई और हैवी लग रहा है पॉडकास्ट, तो थोड़ा सा इसको वो करते हैं। मैं पूछूं कुछ आपसे। ओके। बहुत देर से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं कुछ पूछूंगा थोड़ा सा। तो सागर भाई गर्लफ्रेंड कितनी है आपकी? भाई ये जो सवाल है ये सवाल मैं बदलना चाहूंगा। देखो यार, ऐसा है कि एज सच में अगर मैं बोलूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अभी तक, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम। अब मैं जिस तरीके से मैं देख पाता हूँ चीज़ों को, मैं वैसा ही बताऊंगा जो मेरा पर्सपेक्टिव क्या कहता है। वो बात ये है कि इंसान को जब जो करना चाहिए ना भाई, उस समय उसको वही करना चाहिए। दिक्कत ये है इंसान के साथ, जब जो करना चाहिए उसको छोड़ के वो सारी चीजें कर रहा होता है, बस वही नहीं कर रहा होता है जो उसको उस समय करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर मैं मेरे अभी तक की बात करूं या मेरे अभी यहाँ की जर्नी की बात करूं, आपके साथ भी काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर मैं जर्नी की बात करूँ ना भाई, तो मुझे फील जो होता है कि मेरे को जिस समय जो करना था मैंने वही किया। तो ऐसा जो आपने अभी सवाल करा है क्रॉस क्वेश्चन कि ऐसा कुछ है, तो मेरा उतना है नहीं। मेरा ये रहता है डेस्टिनी पे छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आपसे ज़्यादा अच्छा बनाकर वो देता है जो दुनिया को चला रहा होता है। तो मैं उस पर छोड़ता हूँ। बाकी ये है कि जो अभी मेरे को करना है, मैं लिटरली उस पर, मतलब मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे मेरे को मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं 20 घंटे वहाँ पे दूँ, और लिटरली वैसा हो भी रहा है। तो मेरे को लगता है जिस समय जो करना है वो करना चाहिए। तो अभी एज सच इस सबसे मैं भी थोड़ा दूरी बना के रखा है मैंने। क्या बात है यार, सज्जन आदमी यार। ठीक। आपके लिए लव क्या है? मेरे को ये जानना है पहले तो, कि आपके लिए प्यार क्या है? प्यार को कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? प्यार को कैसे डिफाइन करते हैं, बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है भाई। क्या पता यार, प्यार यही है यार, एफर्ट्स हैं एक दूसरे के लिए कितने कर सकते हो आप। और सिर्फ ये नहीं कि जो रिलेशन जो टिपिकल होती है उसकी बात, हर किसी के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, टीम के लिए, और जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है उसके लिए, आप कितने एफर्ट्स दे रहे हो और बदले में आपको एफर्ट्स कितने मिल रहे हैं। मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, पर आप कितने अपने एंड से एफर्ट्स दे सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। और आप वो एफर्ट देते समय एफर्ट्स ना लगे, ये और मैटर करता है। तो मतलब वो अंदर से आना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे इसके लिए करना है, मुझे इसके लिए वो करना है, इसको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे सागर भाई के साथ आया भाई वो भोपाल है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्यार यही है। मतलब ये है कि किसी के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेडली कर देना और एक्सपेक्टेशन ना रखना, इसी को हम प्यार बोलते हैं। प्यार मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं भाई, ठीक है, सबके अलग अलग संबंध है, बहुत वाइड टॉपिक है ये, इसके ऊपर और जब अपन करेंगे तो देखेंगे। पर हाँ, ये है कि बिना किसी स्वार्थ के आप किसी के लिए कितना कुछ कर सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। मुझे ये जानना है कि जैसे काफ़ी हमने बिजनेस की बात करी, कंटेंट क्रिएशन की बात करी है ना, एल्गोरिदम की बात करी। हम देखो यार, काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट द थिंग इज़ कि मुझे ये जानना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, मतलब मैं जो फील करता हूँ और मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग के साथ ये हो रहा है कि ड्यू टू वर्क वी आर नॉट गिविंग दैट मच वैल्यू टू आवर स्पेशल पर्सन्स, या फिर हमारे माँ बाप, मतलब हम नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। ऑब्वियस है। ओके, ये कैसे मैनेज कर रहे हो यार? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, करोड़ों की कंपनी हैंडल करना मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। आप खुद यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ आए हुए हो, काफ़ी पेंडिंग्स है। ये पेंडिंग के बीच और ये रिलेशनशिप कैसे मैनेज हो रहा है आपका, रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड और योर लाइक मदर फादर एवरीथिंग? जब हमने स्टार्ट करा था उसके 1 साल तक तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दिया भाई, जीरो, बिल्कुल टाइम नहीं दिया, किसी को भी मैं टाइम नहीं दिया। इवन मेरे दोस्त तक सारे छूट चुके हैं। बस अभी मेरे दोस्त खास हैं, बस 2-3 दोस्त हैं जो एकदम बहुत करीबी दोस्त हैं मेरे, मतलब स्कूल से दोस्त हैं मेरे, तो उनके साथ बस मैं बैठता हूँ। तो वो 1 साल मैंने किसी को टाइम नहीं दिया भाई, और ना टाइम मिलता था कि मैं टाइम दे पाऊँ कहीं और। पर हाँ, अब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि टाइम निकालूँ सबके लिए, कि 2 घंटे इनके साथ बैठूँ, 2 घंटे इनके साथ बैठूँ, फिर दोस्तों को मिल रहा हूँ कि हाँ भाई आ रहा हूँ, रुक जाओ। तो क्या है ना, निकालना पड़ता है टाइम, ताकि उनको भी ये ना लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही अपने में लग गया है, क्योंकि वो रिश्ते तो रिश्ते ही हैं। और एट द एंड पे मैं ये बोलूँगा, रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात रिश्तों को समझा दो कि देख, मेरी प्रायोरिटी अभी ये है कि मुझे बिजनेस पे फोकस करना है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर तुम बोलो कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, आप खुद नोटिस करो, मैं आ रहा हूँ, मैं सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उनको प्यार से समझा दो और फिर बीच बीच में उनके साथ थोड़ा सा टाइम दे दो। तो मैं सबके साथ कोशिश करता हूँ कि अगर मैं घर वालों के साथ हूँ तो उनके साथ कहीं घूम के आ जाऊँ, कुछ नहीं तो डी-मार्ट ही चला जाऊँ शॉपिंग करने के लिए उनके साथ, तो उनको वही खुश हैं। तो निकालना पड़ेगा टाइम। मेरे को ना एक चीज़ लगता है, जो जैसे आपने बात करी कि टाइम देने वाली बात, मैं ना एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे बड़े जो लोग होते हैं, लाइक आप एप्पल के मालिक को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स हैं, और बड़े बड़े जो हैं, इनकी ना मैरिड लाइफ उतनी नहीं चल पाई।
पहली चीज़ मैंने जो देखा। और शायद ये जो स्टीव जॉब्स है उन्होंने भी कहा कि आपको मेरे ख्याल से रिलेशन को थोड़ा ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट कहीं तो मैंने सुना था। बट शायद मुझे जो सुनने में आया था वो डेथ के टाइम पे सीन हुआ था। यस 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 यस, वो वाली सीन हुई थी। बट आपको क्या एक ऐसा कारण लगता है कि ऐसा ही क्यों हो जा रहा है कि भाई बड़े बड़े जो फाउंडर्स हैं उनकी मैरिड लाइफ इतनी मतलब सही नहीं जा पाती है, या तो फिर कुछ तो ऐसा गड़बड़ होता है कि आपने देखा होगा मैरिटल अफेयर आ जाता है, या तो पक्का डिवोर्स हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? इसका जो सबसे मेन रीज़न, देखो हमें पहले समझना पड़ेगा कि दोनों होते कैसे। लड़की का स्वभाव अलग होता है और लड़के का स्वभाव अलग होता है। लड़की थोड़ी इमोशनली ज़्यादा अटैच होती है, इनका जो नेचर होता है, और लड़का प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर यहीं पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि लड़की को चाहिए टाइम और लड़का दे नहीं पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि लड़का देना नहीं चाहता है टाइम। अब जो अगर एक्चुअल में जिनकी रिलेशंस बहुत अच्छी हैं, जो वाकई में बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, और वो लड़के वाकई में बिजी हैं, तो इस सिनेरियो में होता है भाई ये सीन इनके साथ। लड़की को चाहिए टाइम, लड़की को चाहिए अटेंशन, और जो बिजनेस में बहुत लग जाते हैं तो वो फेस ही बहुत अलग हो जाता है उस फाउंडर का। उसको सिर्फ बिजनेस दिखता है, हर बात पे बिजनेस दिखता है वो। इवन आपने देखा हो कई लोग तो सेम कपड़े के वो लेते हैं, सेम कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि कि ज़्यादा उनका सोचना ना कपड़े पहनने में भी सोचना ना पड़े उसको। और समय यहाँ पे को बचाने के लिए। उस चीज से बात चल रही है जो बहुत सोचती है। तो लड़कियों की रहता है ना, थिंकिंग बहुत होती है, और उनमें इसमें उनकी गलती भी नहीं है ना। मैंने क्या देखा है कि ये ना साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। मैंने ये जो आपने बात की एकदम करेक्ट बात है ये। मैंने क्या देखा है, ये जो लड़की और लड़का वाला जो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि लड़के जो ना ऑब्जेक्टिफाई करने या अचीवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो लड़के नॉर्मली बैठे हैं, दो लड़के बैठे हैं ना, तो आप उनको बैठे छोड़ के चले जाओ, ऑब्जर्व करो, 98 to 99% लड़के ये कर रहे होते हैं कि मुझे ना बाइक चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, या फिर वो बात कर रहे होंगे कि मुझे घर लेना है, या फिर वो बात करेंगे इतना पैसा कमाना है। वो कुछ ऑब्जेक्टिफाई या अचीवमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है जनरली, और इसी चीज़ों में लगे रहते हैं। वहीं अगर आप दो लड़कियों को बैठे देखो और नॉर्मली उनकी टॉक्स ऑब्जर्व कर लो, या दो लोग बैठ के ऐसी बातचीत चल रही, चिट चैट चल रहा है, तो लोग या तो बात करेंगे यार तेरे घर कैसे चल रहा है सब, मेरे यहाँ कैसे चल रहा है सब, या फिर वो दो मिलकर किसी तीसरी की बात कर रहे होते हैं। बहुत कम ही ऐसे लड़कियां हैं जहां आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा लाइक फोकस्ड है, जो अभी ज़्यादा देखने मिल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, डिजिटल ग्रोथ हो गई है, दैट्स व्हाई आई फील कि ये चीज़ें चेंज हो रही है। बट इवन नाउ ऑल्सो स्टिल कि भाई अभी भी लड़कियाँ जब आप देखोगे बात करते हुए तो वो इमोशनली बात कर रही होती है, वो एक दूसरे के बारे में बात कर रही होती है, वो आपको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा अच्छा दे पाती है। स्वभाव मेन ऐसा है भाई। मेन क्या है ना, इन लोगों के नेचर में ही ये चीज़ इनबिल्ड है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, लड़की इतनी इमोशनल होती है, तभी तो आप नोटिस करो ना, एक लड़का जो होता है वो अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये भी सीन ज़्यादा होता है। पर हाँ, एक तरफ रिलेशनशिप सिंपल ही है भाई, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एट द एंड पे। या तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो तो बात अलग है, पर अगर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रहे हो किसी रिलेशनशिप में, तो वो फिर रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, कोई भी रिलेशनशिप सिवाय माँ बाप के। देखो हमने काफ़ी कुछ बात तो कर लिया, बट ये दुनिया को आप कैसे देखते हो, किस नज़र से देखते हो? ये दुनिया क्या है आपके लिए? ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारा पृथ्वी है, ये अर्थ जो है, जहाँ हम लोग रहते हैं, लाइक इंडिया है, अलग अलग देश है, आप किस तरीके से देखते हो? दुनिया आपके लिए है क्या? दुनिया मेरे लिए क्या है? ठीक, देखो सिंपल ही समझना, बहुत लोग हैं, बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी जनरेशन बढ़ते जा रही है। अब उस जनरेशन में कुछ गिने चुने लोग हैं जो टॉप 1% है, इंडिया में आते हैं, टॉप 1% की कैटेगरी में आते हैं। उन टॉप 1% से ही इंडिया को प्रॉफिट होता है। आप नोटिस करो, करेक्ट, इकोनॉमी हो गई, Correct, एम्प्लॉयमेंट हो गई, जो भी, और सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहे हैं वो एमएसएमई दे रहे हैं। एमएसएमई यहाँ पर उसको लिखा जाएगा, गाइस आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को क्या होती है। तो एमएसएमई वाले ज़्यादा देते हैं। अब होता क्या है ना कि मैं ये देख रहा हूँ दुनिया को कि या तो अगर आप हुए हो, आप इस दुनिया में आए हो, या तो कुछ इम्पैक्टफुल करो, कुछ कर्म ऐसा करो जिससे या तो खुद की ज़िंदगी बने, या तो आपके थ्रू 4 और लोगों की ज़िंदगी बने, या तो आप भारत में कुछ कर पाओ। अगर भारत में रह रहे हो कि एटलीस्ट आप, जैसे मैं सिंपली मानता हूँ कि हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग टैक्सेस देते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में जीएसटी और टैक्सेस जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, हम मेहनत कर रहे हैं। अब उसी की जगह एक और लड़का उठा लो जो कुछ नहीं कर रहा है, वो उठा, सेम डिग्री हम दोनों ने कर ली है, और है मेरे साथ के लोग कई जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं घर पे। तो वो क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो एग्जैक्टली?
मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ योगदान देना इम्पोर्टेंट, कुछ करना इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल इस तरीके से समझ लो, जैसे कंट्रीब्यूशन। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें डिसीजन दे के रखे हैं, उस डिसीजन के बेसिस पे उस परिणाम को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे मान के चलो, अगर आपको बॉडी बनानी है तो डिसीजन आपके हाथ में है ना, कि आप अच्छा खाओगे तो बनेगी, मेहनत करोगे तो बनेगी, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। ऐसे डिसीजन कई सारे भगवान ने हमारे हाथ में दिए हैं। अब मैं दुनिया को सिंपल ये देखता हूँ कि अगर वो पॉजिटिव है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा नहीं है, एक दूसरे को लेग पुलिंग नहीं है, तो वो बहुत अच्छी है। मैं सिंपली भाई, मेरे क्या सीन है ना कि मैं रिलेशनशिप में ज़्यादातर अपनी टीम को बहुत मानता हूँ, टीम और घर वाले और दोस्त। मैं बहुत ज़्यादा परिवार में इंडल्ज नहीं हूँ सच, और ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो रिश्तेदार सो कॉल्ड जो होते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब एक फेज चलता है, जब आपका डार्क फेज आता है, उसमें कोई आपका साथ नहीं देता। तो सिंपली यही बोलूंगा सभी से कि यार कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ करो। मैं नहीं बोलता कि तुम करोड़ों कमाओ, कुछ करोड़ों करो, पर एटलीस्ट इतना करो कि तुम वही ना बन के रह जाओ। करेक्ट। नॉर्मल ना लगो। मेरे को सिंपल नॉर्मल लगने से डर लगता है, मैं नॉर्मल नहीं बन सकता आज। मैं नॉर्मल की कैटेगरी में ना आना चाहता हूँ, ना मैं नॉर्मल बनना चाहता हूँ। कि लोग कहते हैं ना कि रिलेटेबल लगने के लिए नॉर्मल लगना है, मैंने कहा भाई नहीं बनना मुझे रिलेटेबल, मैं नहीं चाहता मुझसे बहुत लोग रिलेट करें। तो भाई ये जो पॉडकास्ट है ना, कई नॉर्मल लोग देख रहे होंगे अभी इस मोमेंट पे, और वो नॉर्मल लोग भी चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। बिल्कुल। तो जो रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है ना, अभी भी उनके मन में क्या चल रहा है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मतलब उनके बेस से बात करना चाहूंगा मैं, कि भाई वो जॉब में है, ठीक है, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा है, फिर भी वो है, क्योंकि ये जिम्मेदारियां हैं, घर के लिए भी कुछ करना है। क्या करे वो कि भाई उसको वो डिप्रेशन में भी, क्योंकि वो काम पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन पैसे की ज़रूरत है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, और वो काम छोड़ भी नहीं सकता। इसके साथ उसको ये बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेंटल प्रेशर झेल रहा है डेली बेसिस पे, और साथ में अब वो ये सोच रहा है या तो मैं यही करता चले जाऊँ और जीवन में मेंटल प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दूँ, या तो एकदम ही छोड़ दूँ, क्योंकि उसको वैसे ही गुस्सा आ रहा है, मतलब उसके साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा वो क्या स्टेप ले कि वो अपने मन का भी कार्य कर सके, वो जो चाहता है, जिस फील्ड में चाहता है वो कर सके, और ये जो जिम्मेदारी है वो भी उसकी कभी कम ना अपने हो। परिवार को संभाले और हाँ। अपने तो परिवार के साथ अच्छे से रहे। इसके लिए वो क्या कर सकता है? देखो, यहाँ पे अगर कोई नौकरी में है या फिर कोई जॉब कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीवन, मतलब किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है। देखो, आप 9 से 5 क्या करते हो ना, ये मैटर नहीं करता। आप 5 से 9 क्या करते हो, ये बहुत मैटर करता है। आप 9 से 5 तो जॉब पर हो, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप घर तो आते हो ना। अब उस घर आने के बाद का समय आप नेटफ्लिक्स देखने में लगा रहे हो, आप टीवी देखने में लगा रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखने में लगा रहे हो जिससे आपकी लाइफ वाकई में चेंज हो सकती है, वो बहुत मैटर करता है। अगर जो भी ये देख रहा है, अगर तुम जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, वाकई में तुम्हारे अंदर आग है कुछ करने की, कुछ उखाड़ने की, तो सिंपल ही जब आप घर आते हो तो फाइंड करो चल क्या रहा है। एआई इतना ट्रेंड कर रहा है, एआई से कैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं, और आज के टाइम पे अगर कोई एआई नहीं समझ रहा है तो वो पीछे ही रह जाएगा एट द एंड पे। हम लोग भी हमारे स्टूडेंट के लिए एआई की चीज़ें लेकर आ रहे हैं ताकि कोई पीछे ना रह जाए। तो जो पर्सन वाकई में कुछ करना चाहता है उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, उसको इंटरनेट पे आना पड़ेगा, उसको इंटरनेट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो और क्या कर सकता है जॉब के साथ साथ। और जब आपको लगे, जब आप कमाने लगो साइड हसल से, और जॉब से ज़्यादा जब कमाने लग रहे हो, तब जॉब छोड़ दो जब आपको लग रहा है। मेन क्या होता है ना, रिस्क वहाँ होती है जब आप बहुत कुछ कर चुके हो, और जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है तो आपके पास कोई रिस्क वैसे ही नहीं होती, अनटिल अनलेस आपके बच्चे नहीं है, आपका परिवार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सब अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाओगे ना, आप साथ में 2 जिंदगियाँ और दाव पे लगाओगे। पर अगर वो चीज़ नहीं है, ये प्रिविलेज है, तो करो ना, लो ना रिस्क, क्या दिक्कत है। करेक्ट। एआई की आपने बात करी, मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि चैट जीपीटी आ गया, सारी चीज़ें हो गई, अब जॉब जो है रिप्लेस हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा रैपिड हो रहा है। ये एआई को लेके आप क्या सोचते हो, और क्या ये सच में 5 साल में कई लोगों के जॉब खा लेगा, या फिर अभी भी चांसेस है कि नहीं भाई, आज इंसान तो इंसान ही है और वो एआई एक सीमित तक ही काम कर सकता है? देखो, रिप्लेस वो हो रहा है जिसे एआई नहीं आ रही है। बात ये है, अगर आपको एआई आती है तो आपको उस पर्सन से रिप्लेस कर दिया जाएगा जिसको एआई नहीं आती। ओके। तो सिंपल है कि आपको एआई सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी भी है तो वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर यूज करने के लिए भी तो एक पर्सन चाहिए ना उसको, जो ये सब कर लेता हो। हाँ, ये बिल्कुल है कि कई सारी जॉब चली जाएंगी। जैसे आप आज के टाइम पे नोटिस करो तो जो
हमें फीडबैक कॉल्स आते हैं कि सर आपने हमारे यहाँ पर आए थे, सैलून आए थे, कैसा लगा फीडबैक, और फिर अपॉइंटमेंट लेना हो तो वो यही कर ले रहा है आज के टाइम पे। तो कई ऐसी जॉबें जो जा रही हैं, पर आप ये सोचो कि आप इसी चीज़ को और कैसे सीख सकते हो। क्या आप किसी का CRM संभाल सकते हो? क्या आप किसी का कस्टमर सपोर्ट संभाल सकते हो AI का यूज़ करके? तो ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, AI सीखना पड़ेगा, और अगर आप सीख लोगे तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। करेक्ट। स्किल्स का ना होना लोगों को रिप्लेस कर रहा है। ओके। काफ़ी आपने बताया था स्टार्टिंग में ही काफ़ी कि आपको एक्टिंग का एक कीड़ा वाली बात थी, तो अभी भी वो है मन में कि भाई वो एक्टिंग रह गई है, भाई उसको करना है कुछ ऐसा कुछ? मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। मैं क्या जब स्टार्ट करी थी जर्नी, तो जब मैं SSC की तैयारी कर रहा था, क्या लगता है घर वालों ने मुझे ऐसे SSC छोड़ने दी कि चल बेटा तू जा कर ले जो तुझे करना चाहता है? इतना ईजी नहीं था। मैं जब SSC कर रहा था तो मेरा ये था कि मेरे को अब हो पा नहीं रही है, मैं इनका भी समय बर्बाद कर रहा हूँ और किताब खोल के बैठे रहा हूँ। हाँ, मैं सुबह रनिंग पे जाता था, मैं दौड़ लगाने जाता था 4 बजे, फिर आने के बाद पढ़ाई करता था, फिर काम पे निकलता था, फिर रात में आके फिर पढ़ाई करने लगता था SSC की, रीजनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि अब पढ़ाई नहीं हो रही, तो घर वालों से सिर्फ ये बोला था कि मम्मी 1 साल मुझे चाहिए बस, अगर 1 साल में ना कर पाऊँ कुछ, जो तुम बोलोगे वो करूँगा, जो तुम बोल दो, जो बोल दो, तुम तो मेरे को चपरासी बनने का बोल दोगे, मैं चपरासी बन जाऊंगा, पर 1 साल मुझे दे दो बस, 1 साल काम कर लेंगे। फिर जब वो चीज़ करना चालू करी तब मुझे रिजल्ट्स मिले, पर उसके साथ साथ जब मैं काम कर रहा था तो मुझे अपॉर्चुनिटीज आई थी वेब सीरीज में काम करने की, पर वो एज सच बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि वो भोपाल में उस समय शूटिंग चल रही थी जादूगर की और ऐसी अलग अलग चीज़ों की। तो जो मुझे बता के बुलाया गया था कि आपका ऐसा ऐसा रोल रहेगा, ये रहेगा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैं गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बैकग्राउंड का रोल इन्होंने दे दिया या फिर नॉर्मल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसका रोल दे दिया। और वहाँ पे मैं बताऊँ तो कितना रुपए पे मुझे बुलाया गया था, सुबह 5 बजे से रात के 3:30 बजे तक के शूट के 400 रुपये। 400 रुपये कि आपको 400 रुपये दिए जाएंगे, और मैं अप्रॉक्स 1 हफ्ते गया था तो टोटल बन रहे थे मेरे 2,500 रुपये कुछ मेरे बन रहे थे, मुझे आज तक नहीं दिए गए। वो खैर मैंने लिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जब मैं वो कर रहा था मैं ऑलरेडी 25-30 हज़ार दिन का उठा रहा था अपने काम से। तो वहाँ मुझे ये समझ आया कि यार अगर इन सब चीज़ों में जाना है ना, तो या तो खुद का क्रिएट करो, या तो लिंक होनी चाहिए आप। तो मेरे हाथ में लिंक तो नहीं थी, मेरे हाथ में ये था कि मैं खुद से क्रिएट कर लूँगा। तो चल रही थी यार, कुछ ना कुछ तो करूँगा भाई, मन में है तो कुछ तो लेकर आऊँगा और कुछ आएगा ज़रूर, ये गारंटी है मेरी। ओके। तो अमन भाई, यहाँ तक काफ़ी कुछ जाना है हमने जाना आपके बिजनेस के बारे में, हमने जाना रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, हमने जाना लव के बारे में, हमने जाना है कि कैसे कोई इंसान कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकता है। अब मुझे जानना है आपसे कि अब तो आप बन चुके हो, मतलब एक जो सपना था बहुत पहले, लिटरली एक सपना था जिसको केवल इमेजिन किया करते थे आप, अब तो आप बन गए हो। अब कैसा फील करते हो? अब क्या माइंडसेट इस समय चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, और आगे क्या माइंडसेट आपका है जो लेकर जा रहा है आपको कि आगे क्या करना है आपको? देखो, जो भी करा है सबसे पहले ही बोलूँगा कि मेरी इतनी नहीं थी भाई, जो था ऊपर वाले की कृपा थी और साथ वालों का साथ था और दुआएं थी मेन, इसके कारण सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट पे मेरा ये है भाई कि ग्रोथ एडिटेड एक ऐसी कंपनी बनेगी आने वाले टाइम में जो एजुकेशन इतनी कम रेंज में, और वो प्रीमियम एजुकेशन जो कोई बाहर 1.5 लाख 2 लाख देके करता है वो यहाँ करेगा। इस लेवल की चीज़ें हम लेकर आएंगे यहाँ पे, और हर कोई अपना करियर बिल्ड करेगा। कुछ समय पे देखना बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लगना चालू होंगी यहाँ से, उसकी भी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी हम कंटिन्यू एफर्ट्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी जो अगर बिगिनर है, कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, सबसे पहले तो तुम्हारे पास अगर एक छत है और 3 वक्त का खाना और एक स्मार्टफोन है, ये इनफ है चीज़, और इंटरनेट है तो सोने पे सुहागा, वाईफाई लगी है घर में, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं ना, तो तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास अगर यूट्यूब है, यूट्यूब अकेला इकलौता इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो आपको वहाँ लेके जा सकता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे इनिशियली जो भी दिया यूट्यूब ने दिया है, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग नहीं होती थी, मैं उससे पहले यूट्यूब से कमा रहा हूँ। तो लोग जो सोचते ना कमाऊँ कैसे, तो रास्ते तो अनगिनत हैं, कमाने के रास्ते बहुत हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। और एट लास्ट यही बोलूँगा कि जब आप काम को कर रहे हो तो ट्राई करो कि अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव विचारों में मत ढालो, ऐसे लोगों से मत जुड़ो जो नेगेटिव है। मेरा नेटवर्क, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से नेटवर्किंग नहीं करता,
मैं बहुत सेलेक्टिव लोगों से बात करता हूँ, बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ रहता हूँ। इसका कारण ये है कि मैं जब किसी के साथ रहता हूँ और उसने किसी और की बुराई करना चालू कर दी, उसकी अच्छाई करना चालू कर दी, फिर मैं हट जाता हूँ कि भाई देख, वैसे ज़िंदगी में भी बहुत काम है और मैं और किसी का वो ले नहीं सकता दिमाग में। सिंपली ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, जो आपसे पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, जो आपको ऐसा इंसान बना रहे हैं जो एक अच्छा इंसान है। जैसे मुझे इनिशियल डेज में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, मैं इस चीज़ को ब्लेसिंग मानता हूँ कि जब मैंने पैसे कमाना चालू करे, जब इनिशियली कोई बच्चा पैसे कमाता है ना और कम बुद्धि है उसकी, तो उसके अंदर घमंड आता है, ईर्ष्या आती है, ठीक है, घमंड तो आता ही आता है। पर किस्मत से मेरे पास मेरे दोस्त, आप जैसे लोग और टीम और घर वाले ऐसे मिल गए कि मुझे ज़्यादा उड़ने नहीं दिया। ऐसा बेटा ज़्यादा नहीं हुआ है अभी कुछ नहीं हुआ है, और आज भी कुछ अगर बाबा जाना मेरे 20 रुपये ला पहले वापस, तो मुझे वो बना के रखते हैं कि अभी कुछ नहीं करा, अभी बहुत करना है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करा भाई तूने, अभी करा ही क्या है तूने, इस मुद्दे तक बात आ जाती है। तो ये बहुत मैटर करता है, ऐसे लोगों का होना बहुत मैटर करता है आपके लिए। ओके, तो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना है। मैं अगला पॉडकास्ट के लिए कुछ चीज़ छोड़ कर रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ कवर करें इन डेप्थ, इन डिटेल पे। मतलब आप नहीं छोड़ने वाले तो जल्दी मेरा? नहीं। तो बाकी जो है आपकी ये जो जर्नी रही काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि एक इंसान जो है बहुत कॉमन बैकग्राउंड से आकर बहुत रैपिड ग्रोथ करता है, और सबसे बड़ी बात इतने कम उम्र में इतना करता है। जाते जाते मैं इतना ही पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसे की पॉइंट्स मुझे जानने हैं 3 से 5 जो आपको बेटर लगे, ताकि वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करे आज के आज, और आज से शुरू करे जो हम लोग को ये पॉडकास्ट जो देख रहा है, और वो आगे जाए अपने जीवन में, आगे कुछ बड़ा करे। उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे? ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो अगर कोई भी बिगिनर या फिर कोई अच्छे लेवल पे वो भी कर सकता है। सबसे पहला, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ठीक है। हमारे आसपास हमें नहीं दिलाया जाता बिलीफ सिस्टम, हमें नहीं सिखाया जाता कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, और अगर आप बड़ी बातें करोगे तो आपको गिरा दिया जाएगा। तो ट्राई करो कि बड़ी बातें छोटे लोगों के साथ मत करो, छोटे जो माइंडेड लोग हैं, स्मॉल माइंडेड लोग हैं, उनके साथ मत करो। करेक्ट। दूसरा, क्लैरिटी लेकर आओ कि अब मैं जेन्युइनली कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझे वाकई में करना, और मैं हटूंगा नहीं उसमें, ठीक है। हम ऐसे लोग हैं भाई जहाँ कूद जाते हैं ना, तो वहाँ से लाइन में जाकर भाई की सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर हम किसी गेम में कूदे हैं तो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, पर भागेंगे नहीं उससे। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। तो सिंपल ही, अगर आप किसी चीज़ में कूद रहे हो तो ये फालतू के टर्म मत लेकर आओ कि मैं डिमोटिवेशन हो रही है, सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ, कमा ही नहीं पा रहा हूँ। अबे 1 महीने में क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर की डिग्री में 5-6 साल लग जाते हैं भाई, इंजीनियरिंग में 5-6 साल लग जाते हैं, हर प्रोफेशन में टाइम लगता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में भी आ रहे हो तो 1-2 साल तो देने ही पड़ेंगे। अगली चीज, अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी है मना मत करो। अपॉर्चुनिटीज आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का तोहफा होता है। आपने मुझसे बोला भाई पॉडकास्ट करने, और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, मैं आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं गया भाई, और मैंने बोल के रखा था शुरू करूंगा तो सागर भाई के साथ ही करूंगा। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करो, कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। अगला, कोई भी जब बिजनेस इवेंट्स हो ना आसपास, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने की कोशिश करूं, या फिर कभी कोई भी स्टार्टअप का कुछ हो रहा है वहां चले जाओ, 100-200 रुपए की टिकट रहती है, चले जाओ, बैठो, ज्यादा कुछ मत करो। अब मैं जब 100-200 रुपए वहां देके जाता था इनिशियल डेज पे, किस्मत से वो लोग खाना खिला देते थे। जब मान के चलो कोई कंपनी है ऐसी स्टॉक मार्केट की, तो उसके इवेंट होते रहते थे हमारे भोपाल में, तो कई बार फ्री में होते थे और वो खाना भी ऑफर करते थे, ठीक है। तो छोटा था मैं, तो मेरा क्या था, एक तो सीखने को मिल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग, करोड़ों की बातें चल रही हैं, तो मैंने क्या करा ना, ऐसे लोगों को देखना चालू करा जो बातें ही ऐसी करती थी। क्या बात है। स्टॉक मार्केट का अगर कोई कंपनी कर रही है, किसी का फर्म है उसकी, और वो इवेंट कर रहे, तो बातें यही तो होंगी वहां पे, उसका इतने करोड़, उसका इतने करोड़, ऐसे लोगों में। करेक्ट। एट लास्ट ये बोलूंगा, अपना सर्कल चूज करो, ठीक है। खुद अपना सर्कल चूज करो और खुद ही अपना रूटीन चूज करो। ये मैटर नहीं करता कि अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे हो तो आप सफल नहीं हो सकते। करेक्ट। अगर आप 9 बजे भी उठ रहे हो, पर आपको पता है कि आपने 3 बजे तक रात में काम करा है, और आपको पता है कि 9 बजे उठ के आप बाकी चीजें कर सकते हो, तो करो। ये मत करो कि जल्दी उठने के चक्कर में पूरा रूटीन बिगाड़ ले रहे हैं। इसको मैंने काफी ये मैंने सुना भी था, और बहुत प्यारी लाइन थी ये, कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने समय उठ रहे हो, मैटर ये करता है कि उठने के बाद करते क्या, एग्जैक्टली थॉट क्या है। सब ये उनके लिए है जो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता है। तो कई लोग क्या करते हैं ना, दूसरों की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि लाइफस्टाइल फॉलो मत करो, लाइफस्टाइल क्रिएट करो खुद की, कि मैं कैसी जिंदगी चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि बहुत अच्छा लाइन आ रहा है कि डोंट फॉलो, क्रिएट योरसेल्फ। क्या क्रिएट करो, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, फॉलो अप कर सकते हो, बट इंस्पिरेशन लेने के लिए, और उससे अच्छा ये है कि इंस्पायर होके कुछ अपना क्रिएट करो, ताकि एक दिन आप भी
लीडर बन सकते बिल्कुल। एक और टिप मैं ऐड करना चाहूँगा, 6th हो जाएगी ये शायद टिप। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो अपने अंदर। बिल्कुल भी किसी चीज़ को करने से पहले डरो मत। अगर तुम्हारे पास 10 लोगों की भी टीम है या 2 लोगों की भी टीम है, तो हमेशा उनके आगे खड़े रहो कि मैं इनके साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले मुझ तक आए, फिर उन तक पहुँचे। और जब ये एटीट्यूड आपका आएगा, तब भाई उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। बेस्ट है। मतलब ये है कि बी द लीडर ऑफ योर टीम। कोशिश करो कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो, और भागने से अच्छा ये है कि उसको फेस करो। फेस करो, सिंपल है। आके बोलो भाई क्या दिक्कत है, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सिंपल है, मेरा आज भी ये सूल है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ही हो जाएगा भाई, सब चला जाएगा, जाने दो, था ही क्या पहले भी। करेक्ट। वही बात है भाई कि जो गिरने से डरता नहीं, उसको उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ARD पॉडकास्ट में आने के लिए, और काफ़ी कुछ सीखा, जाना हमने। तो गाइस, आई होप कि आपने सारा वीडियो बहुत ही यहाँ तक अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, और पक्का आपको मज़ा भी आया होगा। और यहाँ तक अगर आप देख रहे हो ना, तो पक्का कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। कमेंट में लिख के जाना कि क्या सीखा, क्या जाना, और टिप्स जो भाई ने बताई वो भी आप शेयर करना कि आपको कौन सा अच्छा लगा उसमें से। और अगली बार अगले पॉडकास्ट में अगली कहानी के साथ मिलेंगे फिर से एक बार। तब तक मैं चलता अपने लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।